कीरति करित ललित सिया पी आरती श्री रामायण जी की कीरति करित ललित सिया पी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष वरनि पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र शब मंथन कोरस मुनि जन धन संतन सारयांश संपत सबही आरती श्री रामायण जी गावत संतन शंभु भवानी और घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी कागभूषण गरुड़ के आरती श्री रामायण जी कलिमल हरण विषय रस सुभग शिकार मोति जुबती दलन रोग भव भोरी अमेके तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी श्री राम जय राम बोलिए रमापति रामचंद्र भगवान की। ताली बजाइए आप लोग। काहे को डरे रे काहे को डरे काहे को डरे रे काहे को डरे ताली बजाते हुए सब कोई मेरे राम जी करेंगे तेरा पार उदासी मने काहे को डरे मेरे राम जी करेंगे तेरा पार उदासी मने काहे को डरे। सात्विक भाव भक्ति का भाव इनका बहुत बहुत सा धन्यवाद करेंगे हम। पति महादेव की जय, श्री बांके बिहारी लाल की यज्ञ भगवान की, गंगा माता की,
गौ माता की, सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की, गुरु भगवान की, संत चरणों की, विप्र चरणों की जय जय श्री सीताराम। हरि हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नाम चेव नरोत्तमम् सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीर्यते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत रासकान्तम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राम का नाम सदा अगगंजन पाप समूह बिदारे
में गई है। गढ़ का गीध अजा मिल व्याघ्र, सुभील लिखा शुभ रूप दई है। जही पाहन ते मुनि नायक गौतम, नार अहिल्या तार दई है। राम के नाम का जाप करो, फिर पाप के बाप की धूर दई है। राम के नाम का जाप करो, फिर पाप के बाप की धूर दई है। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर ही जो चाहते ओजियार। संत मिलन को धाई, तज माया अभिमान। जो जो पग आगे धरे कोटल यक समान। जिनके सुमरण मात्र से पाप होत सब छे, एक बार फिर प्रेम से सिया रामचंद्र की। बड़े उच्च स्वर में जयकारा लगाया। अच्छा, ईमानदारी से हाथ उठाइए, किसने किसने जय बोला है? झूठे ही हाथ उठा दिया। सुनाई तो दिया नहीं हमको कि जयकारा आपने बोला है। जय बोलते तो जैसा सुनाई देता, आप धीरे से बोला है तो है जैसा सुनाई दिया है। जब तक जयकारा उच्च स्वर में ना लगाया जाए, तब तक जयकारा जयकारा थोड़ी होता है। जयकारा बोलने में थोड़ा ताकत लगाइए। सभी लोग भोजन प्रसाद पाके आए हैं, कोई भूखा नहीं है। आपको तो थोड़ा ही थोड़ा सा बोलना है। हमको देखो हम कितना बोलते हैं, पर बोलता वही है जिसको भगवान बुलाते हैं। अब जो भगवान के नाम में बोलने में कंजूसी करेगा, तो देख रहे होंगे आपने, हमेशा स्टेशनों में स्टैंड में गूंगे लोग घूमते हैं, भीख मांग रहे हैं। और जब वाणी का सही उपयोग नहीं करोगे तो फिर गूंगा ही बनना पड़ेगा ना। जहां उचित बोलना है वहां आपको बोलना नहीं, और जहां अनुचित बोलना वहां बोलने लग जाते हो। तो वाणी का सही उपयोग करो और थोड़ा जोर लगा के जयकारा लगाओ। बोलो यज्ञ भगवान की। अभी कुछ आनंद नहीं आया, पता ही नहीं चल रहा कि ये टीम तेज बोल रही है कि ये टीम तेज बोल रही है। अब एक एक टीम बोलेगी, देखते हैं किसमें कितना दम है। आपकी टीम जीत रही है कि आपकी टीम जीत रही है? वैसे तो नारी शक्ति अधिक है और आप लोगों की समाज भी ज्यादा दिख रही है, तो कृपा करके मैं भी आपकी ही डिपार्ट की हूँ, तो मेरा थोड़ा तो सम्मान बढ़ाना। पहले आप बोलेंगे, बाद में ये बोलेंगे, और इनको बोलना नहीं है माइक वाले को, क्योंकि ये बोलते हैं पता नहीं चलता। ये नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, इसके बाद ये बोलेंगे। देखते हैं कौन ज्यादा बोल रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समझ लिया, बहुत ताकत है। अब आप लोगों का नंबर है, देखते हैं आप में कितना दम है।
बोलो शंकर भगवान की जय। ये तो बेईमानी हो गई ना, ये बेईमानी है, इसको नहीं मानेंगे, आप लोग जीत गए। परम अखंड ब्रह्मांड नायका अकारण ब्रह्मणालय भक्त वंचित कल्पतरु भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति को हृदय में स्थापित करते हुए शेष महेश शारदाम वे सबके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम नतमस्तक एवं परम पूज्य परम आदरणीय परम सम्माननीय हमारे महंत श्री प्रेम भूषण जी महाराज जिनके सानिध्य में ये सुंदर कार्य हो रहा है और 2 दिन बाद ये कार्य विराम की ओर जा रहा है। बहुत बड़ा कार्य है जो आपके गांव में इतना अच्छा कार्य वो करा गए और आप लोगों को एक सीख दे गए कि वाकई में जो मानव जीवन के जीने का आधार है प्यारे यही है, भगवान को पहचानना, सन्मार्ग पे चलना, सतमार्ग पे चलना, धर्म को पहचानना, ईश्वर को पहचानना, यही मानव शरीर का परम कर्तव्य है। तो मैं तो उनका धन्यवाद कर ही रही हूँ, आप लोग भी उनका धन्यवाद करिएगा और भगवान से प्रार्थना करिए कि ऐसे सत्पुरुष, ऐसे सज्जन पुरुष, ऐसे धर्मी पुरुष बार बार आपके ग्राम में आते रहें और उनके आगमन से आपके ग्राम में ऐसे पावन कार्य होते रहें। और देखिए उन्हीं के आज साथ में एक से एक वैष्णवी विप्र, एक से एक वैष्णवी संत आए हुए हैं। उन सभी संत चरणों में प्रणाम करते हुए संत चरण, विप्र चरण, विद्युत चरण सभी का प्रणाम करते हुए यज्ञ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए यज्ञ भगवान में पधारे हुए 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए दूर तरह से पधारे हुए सभी श्रोता जन, भक्त जन, कथा प्रेमी जिन पर ईश्वर की असीम कृपा है, भाग उदेन बहुजन में समर्जितेन सत्संगम च लभते दायका। एक जन्म के नहीं अनेकों जन्मों के जब भाग उदय होते हैं तब प्यारे सत्संग सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है और वो सौभाग्य आप लोगों को निरंतर 7-8 दिन से प्राप्त हो रहा है। तो ईश्वर की आप पर असीम कृपा है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमेशा अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। सीता, अनुसुईया, मदालसा के पद चिन्हों पर चलने वाली समस्त मात्र शक्तियां जो दयामयी, करुणामयी, ममतामयी हैं, इनका भी बहुत बहुत सा धन्यवाद। अपने सारे गृहकारों से निमृत होकर के बड़े समय से कथा श्रवण करने के लिए आती हैं, बड़ा धन्यवाद है इनका। एवं सुंदर वेद मंत्रों से उच्चारित पूजा आदि पाठ यज्ञ भगवान का करने वाले सभी हमारे आचार्य शास्त्रीय बंधु एवं मंच पर उपस्थित हमारे सभी मां सरस्वती की कृपा के पात्र सभी हमारे गंधर्व भाई बंधु। रामलीला, बड़ा ही सुंदर रामलीला आप लोगों के ग्राम में जो राम की लीला दिखाने वाले, कृष्ण की लीला दिखाने वाले हमारे सभी रामलीला के एक एक पात्र को बहुत सा धन्यवाद है। एवं जो मेरी नजर से रह गया हो, मेरी सोच से रह गया हो, तो सभी को सिय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी की भावना रखते हुए सबको सिय राम में जान करके मैं प्रणाम करती हूँ। आइए मंच ज्यादा विलंबता की ओर ना ले जाएं और भगवान की कथा को हम आगे बढ़ाएंगे, पर कुछ कहने से पहले उस परमपिता परमात्मा के नाम का गुणानुवाद लेते हुए कहने और सुनने की असीम शक्ति प्रदान करते हैं। तो बड़े भाव के साथ सुंदर कर कमलों से तालियां बजाते हुए भगवान का हम संकीर्तन करेंगे और इसके बाद आगे हरि की इच्छा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। बड़े भाव के साथ जब ये जीव आत्मा
भगवान से बड़े बड़े वादे करके संसार में आती है, प्रभु मैं इस संसार में आकर के आपका भजन करूंगा, आपको पहचानूंगा, आपकी कथाएं सुनूंगा, और यहाँ आकर के किस प्रकार वो माया में फंस जाता है और ईश्वर को भूल जाता है। पर जब लौटकर ईश्वर के पास जाता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कब बना और क्यों बना, कैसे बना संसारी मुझे होश ना था। ये मेरा निर्मल मेरा निर्मल मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। ओ मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरे निर्मल निर्मल मन को कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल मेरा निर्मल मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई होश ना था। मेरे निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरे निर्मल निर्मल मन का कोई दोष। श्री राधे भाव के साथ तालियां बजाते हुए ऐसे मत बैठो, लग रहा है जैसे तालियां बजाने में किराया लग रहा हो। थोड़ा भाव के साथ तालियां बजाइए सभी लोग। मेरे निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरे निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। और जीव भगवान से कहता है, ईश्वर जिस दिन से जीव मात्र गर्भ में ही आया है, जिस दिन जिस दिन से जीव मात्र गर्भ में ही आया है, जिस दिन से जीव मात्र गर्भ में ही आया है। माया ने कैसा कैसा खेल रचाया है, माया ने कैसा कैसा खेल रचाया है। जगत पिता को ये तो जान न पाया है, जगत पिता को ये जान न पाया हो है। जगत पिता को ये जान न पाया है। जगत पिता को ये जान न पाया है। वादा सारा वादा सारा ये भूला मेरा दोस्त ना था, वादा सारा मैं भूला मेरा दोस्त ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोस्त। मेरे निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोस्त ना था। मेरे निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। श्री राधे।
जीव परमात्मा से कहता है, ईश्वर ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का, ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का, ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का, याद नहीं रहा कुछ कष्ट उठाने का, याद नहीं रहा कुछ कष्ट उठाने का, कितना आभारी था मैं यह तन पाने का, कितना आभारी था ये तन पाने का, हो कितना आभारी था मैं यह तन पाने का, कितना आभारी था मैं इस तन पाने का, और मैली हो गई ओ मैली हो गई ये काया कब होशना था, मैली हो गई ये काया कब होशना था, मेरा निर्मल मेरा निर्मल मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष न था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश न था, मैं कब बना और क्यों बना कैसे बना संसारी मुझे होश ना था, मेरा निर्मल मेरा निर्मल मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। वृंदावन बिहारी लाल की। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, ये मेरा निर्मल मेरा निर्मल मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। बोले शंकर भगवान की जय। प्यारे संसार में आकर के भगवान से किए जाने वाले बड़े बड़े वादे, ये मानव शरीर हमें परमात्मा ने दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ये बड़े भाग से हमें प्राप्त हुआ है। और जब हम ये मानव शरीर भाग से प्राप्त करते हैं तो प्यारे इस मानव शरीर को खाने पीने में वंश वृद्धि करने में जाया मत करो, बर्बाद मत करो। इस मानव शरीर को भगवान के चरणारविंदों से जोड़ दो, इस मानव शरीर को भगवान के चरणों में पिंजरे के समान कैद कर दो। क्यों? क्योंकि माया से रिश्ता तो रखो, पर किसका? बोले शरीर का। माया से रिश्ता तो रखो पर किसका? शरीर का। पर प्यारे आत्मा का रिश्ता तो सिर्फ परमात्मा से बना करके रखो, परमात्मा से बना कर रखो। क्यों? क्योंकि भगवान को तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है, भगवान को तुम्हारे रूप की आवश्यकता नहीं है, भगवान जाति पाति को नहीं मानते, पर भगवान चाहते क्या है? बोले राम ही केवल, राम ही केवल, अरे प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जानन हारा, राम ही केवल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन
छले छिद न भावा श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय रघुनंदन जय सिया राम हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम जय रघुनंदन जय सिया राम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले ही जो जाना निहारा। प्यारे परमात्मा को चाहिए क्या? परमात्मा धन के भूखे नहीं, परमात्मा रूप यौवन के भूखे नहीं, परमात्मा को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मन चाहिए। मन, वो भी कैसा वाला मन? ऐसा मन नहीं चाहिए कि सीताराम हरे हरे और दूसरे का बोले मन में राम बगल में ईटा, ऐसा वाला भाव नहीं। भगवान को मन चाहिए पवित्र, झूठ मूठ वाला मन नहीं चाहिए कि भगवान के सामने कहते हो प्रभु तन मन धन सब तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कह तो देते हो पर चिंता घर में रखी रहती है। ताला खुला छोड़ के आ गए हम, कोई साफ ना कर दे, सब ले जाए। प्यारे जो भगवान के दरबार में आकर के घर की चिंता करे, भगवान के दरबार में आकर के बेटा बहुओं की चिंता करे, सब भगवान पर छोड़ दो, सब ईश्वर पर छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका हो सके जो जग बैरी होए। जिसने संसार के हाथों में अपना सर्वस्व त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ समर्पण कर दिया, प्यारे उसे जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत आपत्ति आने वाली नहीं। पर भगवान को समर्पण करके तो देखो, ईश्वर के चरणों में मन समर्पण तो करो। करता कौन है? आज इस घोर कलयुग में ईश्वर को समर्पण कोई नहीं करता। देखा है हमने, लोग अपने घर में खाने के लिए मिठाई लाएंगे ना, तो जो 500-1000 रुपए किलो वाली होगी वो लेकर आएंगे, और यदि प्रसाद चढ़ाना हो तो कहेंगे भैया जो सबसे सस्ता वाला हो वो वाला दे दे। अगर प्रसाद में लड्डू लाना हो तो जो 100 रुपए किलो वाला होगा वो खरीदेंगे, और इससे भी सस्ता मिले तो वो खरीदेंगे। अगर घर में फल लेकर के आना हो तो महंगा से महंगा लेकर आएंगे अपने लिए, और यदि ईश्वर को चढ़ाना हो तो सस्ता से सस्ता खोजेंगे जो 20 रुपए किलो मिल रहा हो। सोचते क्या है? बोले भगवान थोड़ी ना खाते हैं, वहां तो पंडित लोग खा जाते हैं उठा के, भगवान थोड़ी खाते हैं, इसलिए सस्ता दे दो। प्यारे भगवान खाते हैं पर खिलाने के लिए भाव तो रखो। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान सोते नहीं? कौन कहता है भगवान हंसते नहीं? भगवान सब करते हैं, पर भगवान को खिलाने के लिए, भगवान को सुलाने के लिए प्यारे भाव होना चाहिए। एक इतना कंजूस व्यक्ति जिसने पूरी जीवन 1 रुपए का दान नहीं किया था, 1 रुपए का दान नहीं किया। एक दिन पहुंच गए एक विद्वान और संत के पास, झूला वाला जागरा है। सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलिए। लग तो रहा है कुछ कुछ मन से सुन रहे हो। बोलो राघवेंद्र सरकार की, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान के चरणों में जिसने अनुराग लगा लिया, भगवान के चरणों में जिसने अपना प्रेम लगा लिया, प्यारे ईश्वर फिर उसकी रक्षा सुरक्षा सब भगवान के हाथ में हो जाता है। बस भगवान को भाव से बुलाओ,
भगवान को भाव से खिलाओ, भगवान को भाव से देखो। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता? इंसान खुद तलबगार नहीं होता। एक बार दिल से पुकारो तो सही, देखते हैं वो निराकार से कैसे साकार नहीं होता। बस भगवान को भाव से बुलाओ। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के। भाव के साथ तालियां बजाती हो, बुलाओ आ भगवान। जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। भगवान को बुलाकर तो देखो भगवान आते हैं, भगवान को खिलाकर देखो भगवान खाते हैं। पर इसमें दोष किसी का नहीं है। आपको लग रहा होगा भगवान को सिर्फ आपका भाव चाहिए, भाव का भूखा मैं रहूं, भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे तो भव से करता पार है। एक सज्जन व्यक्ति ने पूरी जिंदगी भगवान की पूजा नहीं की। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि भगवान की पूजा में धन खर्च होता है, बिना धन के पूजा नहीं होगी। पर मन में तो इच्छा होती थी पूजा करने की। एक दिन एक वैष्णव संत के पास पहुंच गया और संत भगवान से बोले, महाराज यदि कोई बिना पैसे वाली पूजा हो तो बताओ, जिसमें धन खर्च ना हो, 1 रुपए खर्च ना हो और पूजा हो जाए। तो संत भगवान बोले कि यदि तुम्हें बिना पैसे की पूजा करनी है तो तुम ऐसा कर कि मानसिक पूजा किया कर। समझ रहे हो? मानसिक पूजा किया करो। मतलब मानसिक पूजा कैसी? कि सिर्फ मन से सोचना है तुम्हें। सोचना क्या है? तुम्हें मन से सोचना है कि मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, भोग में 56 भोग खिला रहा हूँ, मैं भगवान को अच्छे अच्छे वस्त्र पहना रहा हूँ, महंगे से महंगे वस्त्र पहना रहा हूँ, मैं भगवान को सुला रहा हूँ, मैं भगवान को खिला रहा हूँ। सोचना है, करना नहीं है। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। उसने कहा सोचने से पूजा हो जाएगी? बोले बिल्कुल हो जाएगी। उसने सोचा इससे बढ़िया क्या है, खाली सोचना है, करना नहीं है। सोचने में तो हम खूब कहेंगे कि हम भगवान को रबड़ी खिला रहे, लड्डू खिला रहे, कौन सा खिलाना है, सोचना है। घर में आया, स्नान ध्यान किया, बैठ गया चौकी बिछा करके, और जैसी नेत्र बंद करके उसने भगवान की आराधना की। भगवान को बोला, हे ईश्वर, मैं आपको नहला रहा हूं, मैं आपको वस्त्र पहना रहा हूं, मैं आपको भोग लगा रहा हूं। पहले दिन जब पूजा करने के लिए बैठा तो मन घबराया। 5 मिनट पूजा की, दूसरे दिन 10 मिनट की, तीसरे दिन आधा घंटा, फिर 1 घंटा। फिर भगवान की मानसिक पूजा का ऐसा प्रताप हुआ उसके ऊपर कि वो 5-5 घंटे तक मानसिक पूजा करने लगा ईश्वर की। एक दिन थोड़ा जल्दी में था, कहीं जाना था उसको, तो उसने जल्दी जल्दी स्नान किया और स्नान करने के बाद झट से बैठ गया आसन बिछाकर और बोले, लो प्रभु जल्दी से नहाओ, मैं तुम्हें नहला रहा हूँ, जल्दी से वस्त्र पहन लो, मैं तुम्हें वस्त्र पहना रहा हूँ, और आज भोग में मैंने कुछ नहीं बनाया तो जल्दी जल्दी दूध पी लो, जल्दी से तुम 1 कटोरा दूध पी लो चीनी डालकर। और जैसी कटोरा में चीनी डालने लगा भाव से तो चीनी ज्यादा गिर गई। तो उसने सोचा, अरे चीनी ज्यादा गिर गई, थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, कल के लिए हो जाएगी। और जैसे निकालने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, सोई भगवान प्रकट हुए, खींच के दिया। पागल, इसमें भी तेरा धन खर्च हो रहा है, तूने चीनी डाली नहीं, तू सोच रहा है, और उसमें भी निकालने के लिए तैयार हो गया। तो वाह रे ईश्वर, आज चरणों में गिर गया वो। बोले, प्रभु कंजूसी ही सही, लेकिन आपका दर्शन तो हो गया।
तो प्यारे भगवान भाव के भूखे हैं, धन के भूखे नहीं है। तुलसी अपने राम को सीज बजो चाहे खीज, उलटो सीधो जमत है खेत पड़े को बीज। भगवान को चाहे जैसा जपो पर मानो भगवान मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, पर भाव से बुलाओ। रामचरितमानस में जितने भी ऐसे प्रचंड भक्त हुए, जिनको जिनको ईश्वर का दर्शन हुआ, जिनको जिनको ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त हुई, तो जरा विचार करना, वो कोई पढ़े लिखे डिग्रियां पास नहीं किए थे, लेकिन क्या था? भाव था। और भाव जब होता है प्यारे, तो भाव में भगवान का दर्शन हो जाता है। भाव में भगवान का दर्शन होता है, और जहां भाव नहीं है तो वहां भगवान भी यदि खड़े होंगे तो ईश्वर का दर्शन होने वाला नहीं। और आज वही कथा मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूं। ईश्वर कहां पहुंचे थे? जनकपुर। महाराज जनक ने सुंदर धनुष यज्ञ रचाया, देश देश के राजा बुलाए, राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी को सादर निमंत्रण भेजा। महाराज इन दोनों कुमारों को लेकर के आप धनुष यज्ञ में आकर धनुष यज्ञ की शोभा बढ़ाना। आज राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ जिस समय धनुष यज्ञ में पहुंचे, पूरा जनकपुर विराजमान है, देश देश के राजा विराजमान हैं, लेकिन जिस समय राम और लक्ष्मण राजाओं के बीच में पहुंचे तो सब मंचनते मंचे, ऐसा विशाल मंच महाराज जनक ने बनवाया, उसमें जाकर के राम और लक्ष्मण को बैठा ला। तो जो दंभी राजा थे ना, दंभी राजा जानते हैं, जो बात का बतंगड़ बनाते हैं, उन राजाओं ने देखा राम लक्ष्मण को तो चुगली करने लगे। कैसी चुगली? बोले लगता है महाराज जनक ने इन चींटियों को भी पहाड़ उठाने के लिए बुलाया है। अब जरा विचार करना, किसी किसी को भगवान चींटी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, किसी किसी को भगवान दशरथ नंदन पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं, किसी किसी को भगवान ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं। क्यों? भगवान तो अपनी जगह पर भगवान है, पर लोगों को दिख कुछ और ही रहा है। क्यों दिख रहा है? सुबह सुबह एक पहलवान एक बगीचे में टहलने के लिए निकला, जरा ध्यान से सुनना। जब पहलवान बगीचे में पहुंचा तो उसने देखा कि एक चिड़िया बैठी सुंदर आवाज में बोल रही है। पहलवान ने कहा क्या बढ़िया ले, ये चिड़िया भी जानती है क्या? बोले चिड़िया कह रही है दंड बैठक कसरत। चिड़िया कह रही है दंड बैठक कसरत। थोड़ी देर में वहीं से एक सब्जी बेचने वाला कृषक निकला, और जब सब्जी बेचने वाले ने सुना तो वो भी कहने लगा वाह वाह वाह, चिड़िया भी स्वाद जानती है। बोले चिड़िया क्या कह रही है? बोले चिड़िया कह रही है प्याज लहसुन अदरक। थोड़ी देर में वहीं से एक भगवान का भक्त निकला, और जब भगवान के भक्त ने उस आवाज को श्रवण किया तो कहने लगा धन्य है प्रभु तेरी माया, पक्षी भी आपका नाम ले रहे हैं। बोले चिड़िया क्या कह रही है? बोले चिड़िया कह रही है सीताराम दशरथ। कोई कहता है दंड बैठक कसरत, कोई कहता है प्याज लहसुन अदरक, कोई कहता है सीताराम दशरथ, पर चिड़िया तो अपनी आवाज में बोल रही थी जो बोल रही थी, पर लोगों को अलग अलग क्यों सुनाई दे रहा था? क्योंकि जिसके अंदर जो भाव है उसे वही दिखाई। बोले जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तैसी। उठाओ हाथ
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय रघुनंदन जय सिया राम हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम जय रघुनंदन जय सिया राम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। बोले जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। आज प्यारे जनकपुर में 10,000 राजा विराजमान हैं, पर कोई भगवान को भगवान की दृष्टि से देख रहा है, कोई भगवान को उस परम ब्रह्म की दृष्टि से देख रहा है, कोई दशरथ नंदन राम की दृष्टि से देख रहा है, तो कोई भगवान को बालक समझ रहा है, तो कोई भगवान को चींटी समझ रहा है। जिसके अंदर जो आचार विचार भाव है, ईश्वर उसको उसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। अरे हल चाला भइल रे नगरिया हल चाला भइल रे नगरिया राजा जनक दरबार रहे आहे राजा जनक दरबार रहे जे बीरा तुरी है शिव के धनुहिया जे बीरा तुरी है शिव के धनुहिया हो सिया डलहे गारवा में हार है आहे सिया डलहे गारवा में हार है हल चला भइल रे नगरिया हल चला भइल रे नगरिया राजा जनक दरबार है आहे राजा जनक दरबार। भगवान आज जनकपुर में विराजे हुए हैं। महाराज जनक की घोषणा क्या है, अब थोड़ा ध्यान से कथा पर फोकस डालेंगे। बड़ी सुंदर कथा है, अगर ध्यान से सुनिएगा तो एक एक शब्द में अलग अर्थ समझ में आएंगे आपको। आज आपको वो चीज श्रवण करने को मिलेगी जो किसी ने नहीं सुनाई होगी, बस खाली ध्यान से सुनिएगा। आज भगवान जनकपुर में बैठे हैं, महाराज जनक ने घोषणा कर दी, बंदी जब जनक बुलाए। घोषणा कैसी कर दी, बोले जो भी धनुष का खंडन करेगा सुकुमारी जानकी का विवाह उसी के साथ कर दिया जाएगा। राजा कितने हैं जरा विचार करो, 10,000 राजा बैठे हुए हैं धनुष तोड़ने के लिए। और जैसे ही महाराज जनक ने ये बात बंदी जनों से कहलाई कि जो भी धनुष को तोड़ेगा महारानी सीता का विवाह उसी के साथ कर दिया जाएगा, एक से एक पराक्रमी राजा बैठे थे सभा में, एक एक करके उठ के जाने लगे। बोले पारे करे बांध उठे अकुलाही चले इष्ट देवन से रुनाई। एक राजा धनुष के पास उठ करके गया, परिकर बांध पीतांबर कमर में कस लिया। पहलवान है भाई, ये धनुष क्या है, तोड़ डालेंगे। और जैसे ही धनुष के पास पहुंचा सो चले इष्ट देवन से रुनाई, इष्ट देव की प्रार्थना करने लगे। अब जरा विचार करना कि विवाह में सबके इष्ट देव कौन होते हैं, जानते हैं आप लोग? विवाह में प्रथम पूज्य किसको पूजा जाता है? गणेश जी को देव। अगर हम लोग कार्ड भी छपवाते हैं तो श्री गणेशाय नमः, वो प्रथम पूज्य है। हर पूजा पाठ में पहले गणेश जी ही लगते हैं।
तो यहाँ पर राजा गणेश जी को मनाने लगे। एक राजा धनुष के पास खड़ा है और गणेश जी से प्रार्थना कर रहा है, हे गजानन गणपति बापा, इतनी कृपा करो कि ये धनुष हमसे टूट जाए। अब गणेश जी बेचारे बड़ी चिंता में पड़ गए। आप कहेंगे क्यों? राजा कितने हैं? बोले 10,000। एक गया धनुष के पास तो बैठे कितने हैं? 9,999 बैठे हुए हैं। अब एक राजा कह रहा है कि हे गणेश जी रक्षा करो, ये धनुष हमसे टूट जाए। और जो 9,999 बैठे हैं वो कहते हैं गजानन बाबा, इससे धनुष ना टूटे, नहीं तो हमारे लिए क्या बचेगा। अब गणेश जी बेचारे चक्कर में पड़ गए, किसकी मानो? एक की मानो कि संगठन वालों की मानो? गणेश जी ने कहा कुछ न करो तो सही रहेगा, यहाँ तो लफड़ा वाला काम है। एक एक करके सभी राजा गए, प्यारे धनुष अपनी जगह से हिला ले। राजाओं ने एक आयोजन बनाया। कैसा? बोले चलो मिलकर धनुष को तोड़ते हैं। किसी ने कहा कैसा फालतू का दिमाग लगा रहे हो, मानो कि अगर हम 10,000 राजाओं ने मिलकर धनुष को तोड़ा और शायद धनुष टूट गया तो क्या सीता 10,000 राजाओं से विवाह करेगी? बोले नहीं नहीं, उसका भी हमारे पास उपचार है। क्या करेंगे? बोले जब धनुष 10,000 राजाओं से टूट जाएगा फिर 10,000 राजा आपस में लड़ाई करेंगे, फिर जो जीतेगा बचेगा उसी के साथ सीता का विवाह। अब इसमें जो भी संगठन बनाए, तो राजा कितने हैं? बोले 10,000। 10,000 मानी जो संगठन बनाए वो अपने को हीरो समझे, यानी एक, और बाकियों को 0। तो ऐसे संगठन से भला होने वाला नहीं है। और जब ऐसा संगठन बनाया तो परिणाम क्या निकला? बोले भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावने तराए नटारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे तराहे नटारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस। बोले भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहे ना। 10,000 राजाओं ने मिलकर के धनुष को तोड़ा। प्यारे धनुष हिला भी नहीं अपनी जगह से। अब जरा विचार करना, महाराज जनक कौन है? महाराज जनक कौन है? बोले महाराज जनक कोई साधारण राजा नहीं थे। फिर कौन थे? बोले महाराज जनक तत्वज्ञ ज्ञानी थे। महाराज जनक ने विचार किया क्या करें। बोले जिनसे काम होना है वो करते नहीं, और जिनसे नहीं होना वो बिना किए मानते नहीं। अच्छा, समाज में सबसे बड़ी विडंबना यही हो जाती है, जो करने के योग्य होंगे वो पीछे भागेंगे, और जिनसे कुछ होना नहीं वो आगे दौड़ेंगे। वही समाज का संविधान बिगड़ जाता है। महाराज जनक ने विचार किया क्या करें, जिनसे होना वो कर नहीं रहे और जिनसे नहीं होना वो बिना किए। जनक जी विचार करने लगे राम जी कौन है। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में राम जी कौन है। बोले रघुपति की रति बिमल पताका। कौन? पताका। पताका मीन्स झंडा। राम जी कौन है? झंडा। अब जरा विचार करो, जब राम जी झंडा है तो झंडा कब लहरेगा? जब उसमें डंडा लगेगा। जब तक झंडा लहरने वाला नहीं है, वैसे खूब चिल्लाते रहो झंडा ऊंचा रहे हमारा,
लेकिन जब तक डंडा ऊंचा नहीं करेंगे झंडा ऊंचा होने वाला नहीं है। अब जब राम जी झंडा है तो डंडा कौन है? बोले डंड समाने भयहु से जाका। किसका डंडा कौन है? बोले बगल में बैठे लक्ष्मण जी। अब अगर झंडा लहरना है तो प्यारे पहले डंडा को खड़ा करना पड़ेगा। महाराज जनक के अंदर से आवाज आई, जनक डंडा खड़ा कैसे करोगे? अंदर से आवाज आई, बड़ा सिंपल है डंडा को खड़ा करना। क्यों? बोले दो चार बातें झगड़े की कर दो अभी डंडा खड़ा हो जाएगा। दो चार बातें झगड़े की कर दो अभी डंडा खड़ा हो जाएगा। और महाराज जनक ने वही किया। महाराज जनक सभा में खड़े हो गए और जनक जी बोले क्या? बोले आबे जाने को माखे भट मानी, आबे जाने को माखे भट मानी। आबे जाने को माखे भट मानी, आबे जाने को वीर विहीन मही में जानी। आज मैंने ये जान लिया है कि ये पृथ्वी तो वीरों से खाली है। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। आज मुझे ये एहसास हो गया कि जितने भी ये दम्भी राजा यहाँ पर विराजमान हैं, अपने पराक्रम अपना वैभव बनाने वाले, पर आज सर्व से मेरा सर झुक गया कि इस पृथ्वी में ऐसा कोई भी वीर नहीं है जिस धनुष का खंडन कर पाता, मेरी जानकी के साथ विवाह कर पाता। मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है ये प्रण करके। और जैसी इतना कहा महाराज जनक ने सो लक्ष्मण जी की तरफ देखा, क्योंकि जब कोई डॉक्टर किसी रोगी को दवा देता है ना तो पहले टैबलेट देता है, और जब टैबलेट से ठीक ना हो तो फिर इंजेक्शन देता है। महाराज जनक ने इतना कहा और इतना कहने के बाद लक्ष्मण की तरफ देखा कि मेरी बात का असर हो रहा है कि मैं वैसे ही पकड़ा हूं। जैसे लक्ष्मण की तरफ देखा, प्यारे लक्ष्मण की तरफ देखते ही असर दिखा। कैसा असर? जरा शब्दों का सुधार देखिए कितना बढ़िया है। महाराज जनक क्या बोले? बोले आबे जाने को माखे। और जैसे लक्ष्मण की तरफ देखा कितना बढ़िया है। बोले माखे लखन कुटिले भाई भोए, माखे लखन कुटिले भाई भोए। माखे लखन कुटिल भई भोए, माखे कुटिल रद पद फरे कत नयन सोए, रद पद फरे कत नयन सोए। उठाओ दोनों हाथ और बजाओ तालियां। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जनक बोले, बोले अब जन को माखे भट मानी। ऐसा कोई माँ का लाल नहीं जो धनुष का खंडन कर दे। और लक्ष्मण की तरफ देखा तो बोले माखे लखन कुटिल भई भोए। जैसी देखा प्यारे लक्ष्मण के क्रोध के मारे नेत्र लाल हो गए, भौहें टेढ़ी हो गई। महाराज जनक ने कहा असर हुआ, थोड़ा और डोज दे देते हैं। सोई महाराज जनक दोबारा बोले। क्या बोले? बोले तजहु आसे निज निज गृह जाहू। बोले अब यहाँ निमंत्रण करने के लिए बैठे हूँ, चले जाओ
जो जहां से आया है अपने अपने घर जाओ, अपने अपने धाम को जाओ। मैंने ये मान लिया कि ये सब जितने भी राजा हैं सब बीना हैं, सब कोई इनके पास बल नहीं, कोई इनके पास वैभव नहीं। और जैसे इतना बोला सो लक्ष्मण की तरफ फिर देखा, बोले ताजा हुआ से निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। चले जाओ यहाँ से, जो जहां से आया अपने अपने धाम जाओ, निज निज गृह जाओ। अब ये तो बहुत बड़ा अपमान हो गया भाई। महाराज जनक ने सबको निमंत्रण दिया था तभी सब आए थे। अब यहाँ महाराज जनक भगा रहे हैं बेइज्जत करके। लक्ष्मण जी की तरफ देखा, प्यारे लक्ष्मण जी को क्रोध आया और तमक कर खड़े हो गए। किसी ने कहा लक्ष्मण जी क्या करने जा रहे हो? बोले महाराज जनक से निपटने जा रहे हैं। क्यों? तुम लड़ाई लड़ोगे जनक जी से? बोले बिल्कुल। बोले तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? जनक जी कितने बड़े बूढ़े हैं, तुम्हारे भैया बैठे हुए हैं राम जी, तुम्हारे गुरु विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, ये भी लड़ाई लड़ सकते हैं, आप बड़े बूढ़ों की मुंह लगोगे? लक्ष्मण जी बोले यहाँ बड़े बूढ़ों की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मैं बोलूंगा। क्यों? बड़ा सुंदर भाव। एक बार भगवान श्री कृष्ण को मन में ज्ञात हुआ कि मैं एक गोपी के घर में जाकर के माखन चुरा लूं। और जिस समय भगवान एक गोपी के घर में माखन चुराने के लिए प्रवेश कर गए तो वो गोपी बड़ी चतुर थी। उसने माखन की मटकी को सीके पे लटका दिया और जब कन्हैया पहुंचे अपनी ग्वाल मंडली को लेकर तो देखा वाह वाह वाह, गोपी तो बड़ी चतुर है, इसने तो माखन बड़ा सेपरेट रखा हुआ है। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं ईश्वर हूँ, थोड़ा ईश्वर तत्व दिखा देता हूँ। भगवान ने कहा कि ग्वाल वालों तुम किस दिन काम आओगे? मटकी ऊंचाई पर है, हम छोटे हैं। तो ग्वाल वाल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर कन्हैया। पर देखते क्या है? बोले घंटी बंधी है मटकी में। भगवान बोले बड़ा बंदोबस्त है, अगर मटकी में हाथ लगाया घंटी बजेगी, सभी लोग पकड़े जाएंगे। अब ईश्वर को देखो, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मैं भगवान हूं, थोड़ा बहुत तो अपना प्रभाव दिखाना चाहिए। भगवान कहने लगे घंटी तू जानती है मैं कौन हूं? घंटी ने कहा कौन हो? बोले मैं परम परमात्मा हूं, मेरे लिए क्या आदेश है? बोले अगर हम माखन की मटकी को उतारे तो तुम बजना मत, तुम बजना मत। घंटी ने कहा जो आदेश प्रभु, नहीं बजूंगी। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, झट से मटकी को उतारा और एक एक करके सभी ग्वाल वालों को माखन खिलाने लगे। जब काफी समय हो गया तो मेरे कन्हैया का भी मन हो गया खाने का। थोड़ा सा माखन हाथ में लिया और जैसी चखा सोई घंटी जोर से बजी, टन टन टन, गोपी आई, कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। आज नहीं बचने वाले। कन्हैया बोले गोपी ने कोई 2 मिनट को छोड़ दे, मैं घंटी से बात कर लूं, 2 मिनट को छोड़ दे। अब भगवान ने टेढ़ी दृष्टि करके घंटी को देखा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमने मना किया था फिर भी बच गई। घंटी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, ईश्वर मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? भगवान की आज्ञा से बढ़कर कोई मजबूरी है? बिल्कुल है। क्या है? बोले आपने कहा कि अगर मैं मटकी उतारूं बजना मत, मैं नहीं बजी। फिर आपने कहा मैं ग्वाल वालों को माखन खिलाऊं तो बजना मत, मैं नहीं बजी। पर जब आप खाने लगे तो मुझे बजना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे मन में ये भाव आया कि अब तो मेरे परम परमात्मा का भोग लगने जा रहा है, और अगर मैं भोग के समय न बजी तो घंटी का अस्तित्व क्या रह जाएगा, इसलिए मुझे बजना पड़ा। आज लक्ष्मण जी कहने लगे भरी सभा में, यहाँ बड़े बूढ़ों की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मैं बोलूंगा। क्यों? आप क्यों बोलेंगे? बोले आपने सुना नहीं? क्या क्या बोले जनक जी? जनक जी ने क्या बोला? बोले कही जनक जस अनुचित बानी, वेद माने रघुकुल मणि जानी,
कही जनक जस जानी कही जनक जस अनुचित बानी वेद माने रघुकुल मणि जानी कही जनक। आज लक्ष्मण जी कहने लगे आपने सुना महाराज जनक जैसा ज्ञानी और राम जी जैसे चक्रवर्ती विराजमान हो और ऐसा बोला जाए विद्यमान रघुकुल मणि। शब्दों पर गौर करिए, यहाँ तुलसीदास जी राम जी को मणि लिख रहे हैं। मणि, राम जी कौन है? मणि। बोले विद्यमान रघुकुल मणि जानी, राम जी कौन है? बोले मणि। और जब राम जी मणि है तो फिर लक्ष्मण कौन है? अगर राम जी मणि है तो लक्ष्मण कौन है? बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोले शेष सहस्त्र शीस जग कारण सो अवतार भूम भौतारन। अगर राम जी मणि है तो लक्ष्मण कौन है? बोले शेष सहस्त्र। लक्ष्मण जी फड़ी है। तो जरा विचार करो, जब मणि पर आक्रमण होगा तो उस समय फड़ी ही बोलेगा। लक्ष्मण जी बोले यहाँ किसी की जरूरत नहीं, यहाँ तो मैं बोलूंगा। बोले तो क्या बोले? महाराज जनक ने कहा बोलिए महाराज, हम तो यही चाहते थे। महाराज जनक के मन में ठंडक आई। महाराज जनक सोचने लगे भैया अब तो डंडा खड़ा हो गया, मान लो झंडा ही लहरेगा। और महाराज आज लक्ष्मण जी सभा में खड़े हो गए और बोले तो क्या बोले? महाराज जनक आपने ये भी नहीं देखा कि रघुकुल शिरोमणि राम जी बैठे हुए हैं और आपने इतनी बड़ी बात बोल दी। अरे ये धनुष क्या है? तुम इस धनुष की बात करते हो। अगर मैं भगवान का आशीर्वाद पा जाऊं, भगवान की आज्ञा पा जाऊं तो बोले कंदुक समय ब्रह्मांड उठाओ। तुम इस धनुष की बात करते हो, मैं इस ब्रह्मांड को उठा करके पलट दूंगा। कैसे? बोले कांचे घट जिमडारो फोड़ी, मैं कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। अच्छा लक्ष्मण जी थे बड़े होशियार। कहा क्या कहा? बोले मैं ब्रह्मांड को पलट दूंगा। किसी ने कहा लक्ष्मण जी इतनी ताकत है, तुम ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ दोगे? इतनी ताकत है तुम में? बोले नहीं नहीं नहीं, हम में ताकत नहीं है। फिर क्यों बोल रहे हो? तो राम जी की तरफ हाथ जोड़ करके बोले तब प्रताप बलनाथ, मैं तो अपने प्रभु के प्रताप से बोल रहा हूँ। अच्छा लक्ष्मण जी कहने लगे मैं ब्रह्मांड को पलट दूं। लक्ष्मण जी भली भांति जानते थे कि अगर मैं ब्रह्मांड को पलटूंगा तो ब्रह्मांड को बनाने वाले भी पास में बैठे हैं। अच्छा कांचे घटचे में डारा फोड़ी, लक्ष्मण जी बोले क्या? बोले मैं ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान फोड़ूंगा। कच्चे घड़े के समान क्यों? क्या पका हुआ घड़ा नहीं फूटता है? वो भी फूट जाता है। अगर कच्चे घड़े को फोड़ोगे तो वो भी फूटेगा, पक्के को फोड़ोगे वो भी फूटेगा। लेकिन विशेषता दोनों की अलग है। प्यारे यदि कच्चा घड़ा फूट जाएगा तो उसकी मिट्टी को पुनः गला करके दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन यदि पका घड़ा फूट गया तो वो दोबारा बनने वाला नहीं है। इसलिए लक्ष्मण ने कहा कि यदि मैं कच्चे घड़े के समान ब्रह्मांड को पलटूंगा फोड़ूंगा तो मेरे प्रभु बनाने वाले भी बैठे हैं, तब प्रताप बलनाथ मेरे ईश्वर बनाएंगे। अब गुरु विश्वामित्र जी को ज्ञात हुआ। गुरु विश्वामित्र जी राम जी की तरफ बोले राम, बोले उठहु राम भंजहु भव चापा, मैं तहु तात जनक परितापा। राम उठो, उठ करके महाराज जनक का संताप दूर करो। बाहर प्रभु, ना कोई हर्ष है ना कोई विषाद है। मेरे प्रभु उठे, उठ करके धनुष की ओर चलने लगे। भगवान धीरे धीरे चल रहे हैं। किसी ने कहा धनुष राम जी ने तोड़ा कि सीता जी ने तोड़ा।
आप लोग क्या जानते हैं, धनुष राम जी ने तोड़ा कि सीता जी ने तोड़ा, किसने तोड़ा? बताइए जी, बोलना पड़ेगा। राम जी ने। जय हो, तालियां बजाना चाहिए, ऐसे श्रोता विराजमान है यहाँ। लिए एक तिनके जैसा बिखर जाएगा, पाप करते हो जिस जिंदगी के लिए एक तिनके जैसा बिखर जाएगा, पाप करते हो जिस जिंदगी के। शाम होते ही सूरज भी ढल जाएगा, शाम होते ही सूरज, शाम होते ही सूरज ढल जाएगा, ऐसा नियम बना है सभी के लिए। भाव के साथ जरा तालियां बजाते हैं। आदमी तुम भी हो, आदमी हम भी हैं, आदमी तुम भी हो, आदमी हम भी हैं। यूं तो हर आदमी आदमी है, मगर यूं तो हर आदमी है, मगर आदमी पर्व है किस काम का, आदमी पर्व है किस काम का, आदमी जो न हो आदमी के लिए एक तिनके जैसा बिखर जाएगा, पाप करते हो जिस जिंदगी के लिए एक तिनके जैसा बिखर जाएगा, पाप करते हो जिस जिंदगी के लिए। शाम होते ही सूरज भी ढल जाएगा, शाम लिए सूरज ये ढल जाएगा, ऐसा नियम बना है सभी के लिए। शाम होते ही सूरज भी और कहते हैं, इतने दिन में तुम इस मन को धो ना सका, अपने परमात्मा का तू हो ना सका, इतने दिन में तुम इस मन तू धो ना सका, उस परमात्मा का तू हो ना सका, इतने दिन में तुम इस मन को धो ना सका, अपने परमात्मा का तू हो ना सका, अपने गुरु से ले लो साबुन अभी के अभी, गुरु से मन में फैली हुई गंदगी के लिए एक तिनके जैसा बिखर जाएगा, पाप करते हो जिस जिंदगी के लिए एक तिनके जैसा बिखर जाएगा, पाप करते हो जिस जिंदगी के लिए। शाम होते ही सूरज भी ढल जाएगा, ऐसा नियम बना है सभी के लिए। शाम होते ही सूरज ये ढल जाएगा, ऐसा नियम बना है सभी के लिए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। तो कथा कहाँ हो रही थी? क्या बात है, तालियां बजानी चाहिए।
ऐसे टक्कर वाले श्रोता मिलते हैं तो कथा कहने में आनंद आता है। आइए, वैसे तो मंच विराम की ओर जा रहा है और कथा बड़ी विस्तार से बड़ी अच्छी है, तो मंच विराम कर दिया जाए, क्योंकि आदेश आ रहा है मुझे कि मंच विराम कर दिया जाए। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लें, कल यही से कथा आपको फिर सुनाई जाएगी। जी, बोलो शंकर भगवान की। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी कहने लगे कंदुक सम ब्रह्मांड उठाओ। वाह वाह, बड़ी ताकत है लक्ष्मण। नहीं नहीं, ताकत नहीं, मैं तो प्रभु के बल से बोल रहा हूँ। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा राम उठो, उठ करके जनक जी का संताप दूर करो। राम चलने लगे तो काम तो ताकत का करने जा रहे थे। भाई धनुष तोड़ेंगे तो ताकत लगेगी, तो जब काम ताकत का करने चल पड़े तो ताकने किसको लगे? बोले सीता जी को। सीता जी कौन थी? आदि शक्ति। तो राम जी को वहां से शक्ति प्राप्त हुई। लेकिन एक भाव बड़ा सुंदर बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। बोले जब राम जी धनुष के पास पहुंचे तो सीता जी घबराई कि इतने बड़े बड़े राजा जब धनुष नहीं तोड़ पाए तो ये धनुष तोड़ लेंगे। तो सीता जी ने किनको आवाज लगाई? शंकर भगवान को। मैंने तुम्हारी बड़ी सेवा की, लेकिन आज सेवा का फल दे दो। आओ और हे धनुष, इसका वजन हल्का कर दो। शंकर जी ने नहीं सुना तो फिर किसको बुलाया? गणेश जी को। हे गजानन गणपति बाबा आइए, आप ही धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी बोले बेटा मेरा वजन कौन सा कम है कि मैं दूसरे का कर दूं। तो सीता जी कहने लगी एक बात बताइए, आपका वजन भले ही भारी है लेकिन आपका वजन कम करने की कला कुशल है। क्यों? बोले अगर वजन कम करने की कला कुशल ना होती तो चूहा आपका वाहन नहीं होता, इसलिए वजन कम कर दो। गणेश जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं। अब सीता जी की उम्मीद ढीली पड़ी। आज सीता जी ने बड़े करुण भाव से धनुष की ओर देखा और कहा धनुष अब तुम ही लास्ट उपचार बचे हो मेरा। बोले सकल सभा की मति भय भोरी, अब मोह शंभु चाप गति तोरी। हे शिव के धनुष, अब मेरी उम्मीद तुम पर टिकी है। धनुष ने कहा मैया मेरे लिए क्या आदेश है? बोले हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा माँ आप ये क्या बोल रही हैं? भाई सभा में सबको लगता है कि मेरा वजन रहे, सभा में सबको लगता है कि मैं वजनदार कहलाऊं, और तुम मुझे कहते हो कि हल्का हो जाओ। सीता जी ने कहा मेरे लिए हो जाओ। ठीक है मैया हो जाऊंगा, पर ये बताओ कितना हल्का हो जाऊं? 1 किलो 2 किलो 50 किलो कितना हल्का हो जाऊं? सीता जी बोली मैं ये तो नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मैंने इनका जब दर्शन पुष्प वाटिका में किया तो प्यारे भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, एक दोना फूल का उठाने में पसीना आ रहा था, जो तिलक लगा था वो बह रहा था एक दोना फूल का उठाने में। तो तुम ही बताओ धनुष की ये कितना वजन उठा सकते हैं? हो हरम रघुपति निहारी, राम जी को देखकर हल्के हो जाओ तुम। धनुष ने कहा फिर भी समस्या है। क्या? बोले मेरा जो ये वजन है इसको कहाँ फेंकूं? मेरा जो वजन है इसको कहाँ डालूंगा? माता सीता को गुस्सा आया। माता सीता ने हाथ उठाया और राजाओं की तरफ कर दिया। हे धनुष तुम इतने भारी हो कि हिल नहीं रहे हो, और ये राजा इतने छोटे हैं कि बिना हिले मान नहीं रहे हैं, तो अपना वजन इन्हीं के ऊपर डाल दो। बोले हो हरहु रघुपति निहारी, निज जड़ता लोगन पर डारी। आज राम जी धनुष के पास पहुंचे और जैसे धनुष के पास पहुंचे बोले गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अतीरा घा उठाए धनु लेना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अतीरा घा उठाए धनु लेना। बोले लेते चढ़
गाढ़े, काहू न लखा देख सा बिठाड़े, तेही छन राम मातु धनु तोरा। बोलो राघवेंद्र सरकार की। आज भगवान श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा और धनुष को तोड़ करके दोनों चाप खंड में फेंक दिए, जमीन पर फेंक दिए। किसी ने कहा बस 5 मिनट की बात वाणी का विराम है। किसी ने कहा धनुष तुम्हारे साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई। भाई समाज हंस रहा है और वो भी तुम्हें तोड़कर। तुम्हारा क्या दोष था, तुम्हें तोड़कर लोग हंस रहे हैं। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? धनुष ने कहा बुरा लग रहा है, लेकिन इसलिए नहीं लग रहा है। किस लिए? बोले प्यारे, अगर किसी के टूटने से किसी का जीवन बनता है तो मेरी तरह टूटना सीख लो। आज मेरे टूटने से मेरे राघवेंद्र सरकार का जीवन बन गया तो मैं 7 बार टूटना पसंद करूंगा। किसी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन धनुष एक बात बताओ। बोले जब राम जी ने हाथ में धनुष उठाया और उठा करके चढ़ाया तो खींचा किसको? बोले डोरी को। राम जी ने जब धनुष उठाया और चढ़ाया, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, खींचा किसको? बोले डोरी को। तो टूटना किसको चाहिए? डोरी को। पर तुम क्यों टूट गए? धनुष ने कहा इसमें भी बड़ा रहस्य है। क्यों? बोले जब राम जी ने हाथ में धनुष लिया और धनुष लेकर के राघवेंद्र सरकार ने डोरी को पकड़ करके खींचा तो डोरी भगवान के हृदय के पास आई और मैं दूर गया। तो प्यारे, टूटना वही है जो राघवेंद्र से दूर हो जाता है, इसलिए मुझे टूटना पड़ा। आज धनुष टूट गया, पूरे जनकपुर में जय जय घोष होने लगे। माता जगत जननी जानकी ने सुंदर हाथों में जयमाल लिया और सखियों के साथ जयमाल पहनाने जा रहे। बोलिए रमापति रामचंद्र भगवान की। अरे गगनमा से फूल बरसे, जय हो, बड़े भाव के साथ फूल बरसे, तो धनुष तोड़ दिले कोशिला ला ला ला, धनुषवा से दूर बरसे, तोड़ दिले कोशिला ला ला ला, गगनमा से फूल बरसे। फूल बरसे हो, फूल बरसे हो, फूल बरसे, गगनमा से फूल बरसे, धनुष तोड़ दिले कोशिला ला ला ला, गगनमा से फूल बरसे। बड़ा राम राजा सरकार की। हाथ उठाओ और तालियां बजाओ। अच्छा एक बात बताएं, जब राम जी का धनुष टूटा तो जितना जनकपुर थे पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, झूम रहे थे। दुखी कौन थे? जो परशुराम जी के डिपार्ट के थे। तो जो परशुराम जी के डिपार्ट के होंगे वो दुखी रहेंगे, और जो राम जी के डिपार्ट के होंगे जनकपुर के, वो झूम करके तालियां बजाएंगे, गाएंगे। हो धनुषा तुड़ले जावा कोसी ला 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 नवा हो गगना वहां से फूल हो धनुषा तुड़ले जावा कोसी ला 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 नवा हो गगना वहां से फूल बरसे, धनुषा तोड़ दिले कुछ ला 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 राघवेंद्र सरकार की। बोले गावह छवि अब लोक सहेली, सिय जयमाल
राम और मेली। बोलो सिया रामचंद्र की। आज इस प्रकार से भगवान का जयमाल हुआ और कल की कथा में आप लोग परशुराम जी का संवाद और सीता जी की विदाई। कल भगवान अयोध्या पहुंच जाएंगे और कल कथा का विराम दिवस भी है, तो कल भगवान को अयोध्या में विराजमान करवा देंगे। आज की कथा यही विराम होती है और एक और भजन सुन लीजिए इनसे। इसके बाद रामायण जी की आरती होगी, तो सभी लोग बड़े भाव के साथ आरती लेकर के विराजमान। जनक नगरिया में सुर भइले भारी सखी, जनक नगरिया में सुर भइले भारी सखी, ध्वंस तोड़ले कोशिला कुमार हे, आहे धन तोड़ले कोशिला कुमार हे, जनक नगरिया में सुर भइले भारी सखी, जनक नगरिया में सुर भइले भारी सखिया, धन तोड़ले कोशिला कुमार हे, आहे ध्वंस तोड़ले कोशिला कुमार हे। बेटी हो जानकी जुगे दुल्हा मिलल बाड़े, बेटी हो जानकी जुगे दुल्हा मिलल बाड़े, खुश में गिरी लाया सुधार हे, आहे खुश में गिरी लाया सुधार हे। बाबा हो शंकर बाबा ओह दीना नाचत रहले, बाबा हो शंकर दीना ओह दीना नाचत रहले, घर जे कर पड़ेला बिहार हे, आहे घर जे कर पड़ेला बिहार हे, जनक नगरिया में सुर भइले भारी सखी, जनक नगरिया में सुर भइले भारी सखी, धन तोड़ले कोशिला कुमार हे, आहे धन तोड़ले कोशिला कुमार हे, आहे धन तोड़ले कोशिला कुमार हे, आहे धन तोड़ले कोशिला कुमार। आरती के लिए जजमान महोदय आ जाएंगे आप। तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तुझको मनाओ, आरती उतारो प्रभु तुझको मनाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। दस
कोमल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। पाम शोभित जग जननी, शरण विराजत है सुख अंजनी। पाम शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुख अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमान की मन भाए, आरती हनुमत की मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा के हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरण से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी। चरण से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नवाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे तुझको मनाओ, आरती उतारो प्यारे तुझको मनाओ। अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। बोलिए रमापति रामचंद्र की। आइए हमारे सुभाष जी की तरफ से 501